एक ऐसा बुक जो कर सकता है हर सपना पूरा, लेकिन एंड में कैसे वही सपना मुसीबत बन जाती है। फिल्म की शुरुआत एक हैप्पी फैमिली से होती है, जिसमें एक छोटी बच्ची स्टीवी को दिखाया जाता है। अचानक हैप्पी फैमिली टेंशन में आ जाती है जब उसका छोटा भाई एलियस रोने लग जाता है। किसी की समझ में नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रहा है। पूरा भयानक माहौल बन जाता है। फिर स्टीवी जाग जाती है। सपना देख रही थी। दोनों बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके हैं। घर का माहौल अब पहले जैसा हैप्पी नहीं है। स्टीवी परिवार को जोड़े रखने की पूरी कोशिश करते रहती है। अब आता है कहानी में मोड़। एक दिन स्टीवी और एलियस एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ बुक ढूंढने लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ एलियस को एक पेटी के अंदर एक सैंडमैन की बुक मिलती है, जिसको चुपके से किसी को बताए बगैर वह घर उठा के ले आता है। बुक को दोनों थोड़ा पढ़ते हैं तो पता चलता है ये सपनों को पूरा करने वाला बुक होता है। दोनों बुक को रख कर सो जाते हैं। रात के बीच में स्टीवी कुछ आवाज सुनकर उठती है तो देखती है एलियस का बेड घोड़ा बन चुका है और एलियस अभी भी सो रहा है। स्टीवी एलियस को जगाती है और बेड दीवार तोड़कर आसमान की ओर उड़ जाता है। दोनों बेड पर बैठे आसमान का सफर करते कुछ तारों जैसा चमकती चीज देखते हैं। स्टीवी उनमें से एक को टच कर देती है। जैसे ही टच करती है सभी स्टार्स एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं और एक आकृति बनाते हैं। एलियस देखकर कहता है कि क्या ये सपनों को पूरा करने वाला सैंडमैन है। उसी वक्त आकृति गायब हो जाती है और एक तेज बिजलियां कड़कने लग जाती हैं और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तभी नीचे एक ब्लैक होल जैसा खुलता है और बेड से सभी पार्ट्स टूटकर अलग होने लग जाते हैं और उसी हॉल में सारे गिरने लगते हैं। सिचुएशन इतना भयानक हो जाता है तभी नींद खुल जाती है। स्टीवी सपना देख रही थी। तभी एलियस भी उठ जाता है और कहता है उसने भी एक सपना देखा जिसमें उसका बेड घोड़ा जैसा उड़ रहा था। दोनों हैरान हो जाते हैं। कैसे दोनों एक ही सपना देख सकते हैं? क्या कहीं सच में सैंडमैन तो नहीं? स्टीवी को नींद नहीं आती और बुक उठाकर सोते सोते उसकी लाइनें पढ़ने लग जाती है। नींद आते ही वो अपने फेवरेट सपना ब्रेकफास्ट की दुनिया में पहुंच जाती है। कुछ आगे जाकर देखती है तो एलियस पहले से ही वहाँ अपने बेड के साथ होता है। दोनों वहाँ से सैंडमैन को ढूंढने निकलते हैं। तभी किसी की आवाज आती है जो उसे पता है कि सैंडमैन कहाँ मिलेगा। उस आवाज का पीछा करते एक कोने में जाते हैं तो वह एलियस का फेवरेट टॉय बलोनी टोनी होता है। वो बताता है कि सैंडमैन तक पहुंचने के लिए पहले नाइटमैन को पार करना होगा, जो बहुत डरावना है। स्टीवी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उससे मुकाबले की बात करती है। इतने में ही उसके मुंह के दांत झड़ने लग जाते हैं और एक तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ अंधेरा छा जाता है। तभी ब्रेकफास्ट डर के भागने लगते हैं। तभी अचानक सभी ब्रेकफास्ट ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सपना इतना डरावना हो जाता है कि स्टीवी को जबरन सपने से बाहर आना पड़ता है। उसी वक्त एलियस भी जाग जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं कि कैसे दोनों का सपना और जागना एक साथ हो रहा है। जब बुक को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दोनों अब साइकोलॉजिकल तौर पर कनेक्ट हो चुके थे। स्टीवी सैंडमैन को ढूंढने फिर से सपने में जाने की बात करती है, पर एलियस तैयार नहीं होता और सोने से मना करके वहाँ से भाग जाता है। दिन निकल आता है और दोनों बच्चे अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं। बात करते स्टीवी को पता चलता है उसके मोम डैड की आपसे रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। घर आकर वह सोच में पड़ जाती है कि कहीं उनका परिवार टूट न जाए। ये सब बातें जब एलियस को बताती है तो वह भी उदास हो जाता है और दोनों सैंडमैन की तलाश में फिर से सपने में जाते हैं। शुरू में सब ठीक रहता है, फिर होता है नाइटमैन की एंट्री और अंधेरा होने लग जाता है और सपने डरावने। दोनों सपने से बाहर आ जाते हैं। दोबारा सोने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर से डरावने सपने के साथ बाहर। कितनी बार ट्राई करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। फिर से सपने में एक टेडी बियर दोनों को अपने हाथों से पीसने ही वाला होता है। तभी एलियस के पास पावर आ जाता है और उसे मार देते हैं। यहाँ उनको पता चलता है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, तब उनमें पावर आ जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी सामने एक चमकते तारे को देखते हैं, लेकिन तभी अंधेरा होता है और दोनों एक खतरनाक साइक्लोन में फंस जाते हैं और कोई उन्हें बार बार जागने के लिए उकसाने लगता है। लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हारते और एक रेत की महल सैंड कैसल तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते हैं तो वहां उनकी मुलाकात सैंडमैन से होती है, जो कोई भी सपना पूरा कर सकता है। वो कहता है कि बड़े जमाने के बाद कोई नाइटमैन को हरा कर यहाँ तक पहुंचा है। सैंडमैन दोनों से खुश होता है और कहता है बताओ क्या है तुम्हारे सपने। दोनों उदास होकर अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं और उन्हें फिर से हैप्पी फैमिली बनाने को कहते हैं। सैंडमैन दोनों को अंदर ले जाता है और दिखाता है कि कैसे वहाँ रेत के कणों से सपने बनाए जाते हैं। सैंडमैन और आगे दोनों को एक रेत की घड़ी के पास ले जाता है और कहता है अपने सपनों को याद करो
और इस घड़ी को पलटो। जैसे ही रेत की आखिरी कण नीचे आएगा सपना पूरा हो जाएगा और दोनों को जागने के लिए कहता है। दोनों उठकर देखते हैं तो उनके मॉम वापस आ चुकी है और अब फैमिली पहले से भी हैप्पी हो जाती है। जब कमरे में आते हैं तो देखते हैं सब कुछ पहले से कुछ ज्यादा ही ठीक रहता है। दोनों को शक होने लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं। दोनों की कहासुनी में फैमिली फोटो फ्रेम टूट जाता है और साथ ही वो सपना भी। तभी सैंडमैन कहता है कि रेत की आखिरी कण तक उन्हें सपने में ही रहना था। स्टीवी फैमिली को एक करने के लिए दोबारा सपने में जाना चाहती है, लेकिन एलियस उसे रोकता है क्योंकि वह सिर्फ एक झूठ था, सच नहीं। स्टीवी सपने में चली जाती है और एलियस जाग जाता है। स्टीवी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो गहरे नींद में चली जाती है। ये देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर सपने में स्टीवी अपने हैप्पी फैमिली के साथ रहती है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है उसे कुछ कमी सा महसूस होता है और एलियस की याद आ जाती है। उसे पछतावा होता है और वो सपने से बाहर निकलने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो सपने को तोड़ना चाहती है वो दोबारा से जुड़ जाता है। इधर हॉस्पिटल में एलियस सब कुछ अपने मॉम डैड को बता देता है और स्टीवी को सपने से बाहर लाने के लिए खुद सपने में जाता है। स्टीवी तक पहुंचने से पहले उसे नाइटमैन के डरावने सपने से टकराना पड़ता है और आखिर स्टीवी तक पहुंच जाता है। स्टीवी एलियस को देखकर गले से लगा लेती है और पूछती है कि उसने नाइटमैन को कैसे हराया। एलियस बताता है कि दरअसल नाइटमैन हमें स्वीट सपने में गुम हो जाने से रोकने के लिए डराती है। फिर दोनों सैंड कासल पहुंच जाते हैं जहाँ घड़ी में सिर्फ कुछ ही रेत बचा होता है। जैसे उसे तोड़ने जाते हैं सैंडमैन उन्हें पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है और कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। फिर मॉम भी आ जाती है। पूरी फैमिली मिलकर सैंडमैन को धूल चटा देते हैं और रेत की आखिरी कण को रोक देते हैं। फैमिली को एक होने का एहसास होता है। स्वीटी और एलियस मिलकर रेत की घड़ी को तोड़ देते हैं और साथ ही टूट जाता है वो सपना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैमिली पुराने घर को बेचकर नए शहर में शिफ्ट होने जा रहे हैं और फिर स्टोरी यही एंड हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी।